हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पशुधन विकास की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। योजना वाली श्रृंखला के अंदर से साथियों अपन एक रैपिड रिवीजन करते हैं और उनके टॉप 20 एमसीक्यूज अपन देखते हैं। तो वैसे ही मेरे भाई ये 5 से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पशुधन विकास से संबंधित हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में। ये जो 20 एमसीक्यूज है मेरे भाई, ये पांचों योजनाओं को आपको बढ़िया तरीके से रैपिड रिवीजन करवा देंगे। कर दिया होगा मेरे भाई, स्टार्ट करेंगे। तो ये लो भाई, पहला सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई। तो किस तिथि को की जाती है मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलती है 13 दिसंबर 2024 को स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और कहाँ से की गई वो भी याद रखना मेरे भाई, अजमेर से की जाती है। कहाँ से की जाती है? अजमेर से की जाती है भजनलाल जी के द्वारा साथियों। और कहाँ से की जाती, और भी ज़्यादा पूछे तो याद रखना, अजमेर के अंदर से कायड़ है, कायड़ के अंदर से इसकी शुरुआत की जाती है 13 दिसंबर 2024 को। ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, 15 अगस्त 2012 के बारे में, तो साथियों मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत होती है। वहीं बात करें मेरे भाई 1 नवंबर 2022 को, तो ऊंट संरक्षण योजना शुरू हुई थी। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और 2 अक्टूबर 2011 को बात करें तो साथियों जो मनुष्य के लिए है ना, वो निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत होती है। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशु अधिकतम कितने रुपए का बीमा करवाया जाएगा। वो है मेरे भाई 40,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कौन सा पशु कवर नहीं किया जाता है। तो याद रखना मेरे भाई कि कौन कौन सा आता है इसके अंदर से। तो देखो साथियों, गाय आती है, गाय के साथ में साथियों भैंस आती है, भैंस के साथ में साथियों कौन सा आता है, बकरी आती है, बकरी के साथ में भेड़ आती है, और भेड़ के साथ में है वो ऊंट आता है। इनको कवर किया जाता है, घोड़ा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है मेरे भाई, और सही कथन बताना है। पहला बात करते हैं, इस योजना के तहत एक परिवार को अधिकतम 2 पशुओं का बीमा करवाया जा सकता है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, गाय और भैंस दोनों के बीमे की कीमत साथियों दूध की मात्रा के हिसाब से तय होगी। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, पहले इस योजना में 21 लाख पशु कंवर थे मेरे भाई, और जिसे अगले बजट मतलब कि 2025 में बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया मेरे भाई, 42 लाख कर दिया गया है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, चार तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की आयु पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें तो देखो साथियों, ऊंट का बीमा करवाने के लिए उसकी आयु 2 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, भैंस की बीमा करवाने के लिए उसकी आयु 4 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह बात भी सही है। और गाय की बीमा करवाने के लिए उसकी आयु 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीनों कथन सही है मेरे भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक परिवार द्वारा अधिकतम कितने ऊँटों का निःशुल्क बीमा करवाया जा सकता है। तो याद रखना मेरे भाई, 1 ऊँट का ही रहेगा, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा याद रख लेना। और इसके अंदर से जो राशि बात करें तो मेरे भाई 40,000 आपको देखने को मिलेगी। कितने मिलेगी? 40,000 रुपये बीमा की जो राशि है वो मानी जाएगी, ठीक है, 1 ऊँट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ऊँट संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी। तो पहले क्वेश्चन में मैं बता कर आया था मेरे भाई, जो ऊँट संरक्षण योजना है वो 1 नवंबर 2022 को स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो, ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंट के टोड़िए मतलब कि बच्चे के जन्म पर साथियों कितनी राशि दी जाती है और वह कितने किस्तों में दी जाती है मेरे भाई। तो याद रखना, 20,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है वर्तमान के अंदर से। पहले साथियों 10,000 रुपये की राशि थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 रुपये कर दिया गया है। 2 किस्तों में दी जाती है। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, सी सही रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ऊंट संरक्षण योजना का लाभ लेने के लिए टोडिया मतलब कि ऊंट का बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए जब आवेदन किया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा 0 से, बात करें 0 से 2 माह तक के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना किस तिथि को शुरू हुई? तो साथियों याद रखना कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, ये स्टार्ट होती है 15 अगस्त 2012 को होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा सवाल दे रखा है कि बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत उपलब्ध निःशुल्क दवाइयों और टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई मेरे भाई? 200 प्रकार के कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो बैलों से खेती करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो साथियों याद रखना, बैलों से खेती करने वाले लघु और जो सीमांत किसान हैं उनको प्रतिवर्ष है 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बैल से खेती पर आर्थिक लाभ की योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य बात करें मेरे भाई, वो आ जाता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि यह जैविक कृषि भी है और इन्हें किसानों से साथियों आर्थिक संबल प्रदान करना भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा साथियों, बैलों से खेती पर आर्थिक लाभ की योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो बैल से खेती करते हैं। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस योजना के लाभार्थी किसान गोबर गैस प्लांट लगाने पर उन्हें सब्सिडी के पात्र भी होते हैं। यह बात भी सही है। सबसे ज़्यादा आवेदन है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र से आए हैं, ये भी याद रखना, ये बात भी सही है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता हेतु राजस्थान किसान सारथी पोर्टल पर आवेदन करना होता है, ये बात भी सही है मेरे भाई। सारे के सारे कथन सही लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत गोपालकों को कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो कितना कराया जा रहा है मेरे भाई? याद रखना, वो आ जाता है 1,00,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो पूछा गया है। तो साथियों गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो गोवंश को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित योजनाओं को उनकी प्रारंभिक तिथि के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको योजना दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी प्रारंभिक तिथि दे रखी है, इनको मैच करना है। तो पहला बात करते हैं कि मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होती है। कहाँ पर गई मेरे भाई? 13 दिसंबर 2024 को। दूसरा बात करते हैं ऊंट संरक्षण योजना 1 नवंबर 2022 को होती है, ये लो भाई। और एक और बच जाता है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, ये 15 अगस्त 2012 को आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रमुख लाभ और लक्ष्य के साथ में सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ इनका लाभ और राशि दी गई है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई तो नाम आ जाता है कौन सा? गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। साथियों यहाँ पर से 1,00,000 रुपये तक का मुफ्त ऋण दिया जाएगा, ये आ जाता है दूसरे में। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जाता है मेरे भाई ऊंट संरक्षण योजना। इसमें से टोडिये के जन्म पर साथियों कितना मिलता है? 20,000 रुपये मिलते हैं 2 किस्तों के अंदर से। दूसरा बात करते हैं बैल से खेती पर आर्थिक लाभ के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको कितना देखने को मिल जाता है? वो आपको देखने को मिलेगा 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। दूसरा बात करें मेरे भाई जो मंगला पशु बीमा योजना उसमें से 40,000 रुपये वार्षिक आपको देखने को मिल जाती है, इससे मैच कर दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है कि पशुपालन विभाग की योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि मंगला पशु बीमा योजना में
पात्र होने के लिए लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी, बात सही है। दूसरा बात करें, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में कार्ड धारकों को मंगला पशु बीमा योजना का में पात्र होना माना जाता है, बात भी सही है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में अब तक 200 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं जो बजट 2025-26 में बढ़ाई गई हैं, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि कोई किसान मंगला पशु बीमा योजना के तहत गाय और भैंस दोनों का बीमा करवाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्त मान्य होगी। तो साथियों वो होगी कि किसान है वो अधिकतम एक गाय और एक भैंस का है बीमा करवा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना किस विभाग के नेतृत्व में चलाई जा रही है। तो किस विभाग है मेरे भाई, याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान पशुपालन विभाग, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मंगला पशु बीमा योजना में यदि कोई पशुपालक बकरी और भेड़ दोनों का बीमा करवाना चाहता है तो वह अधिकतम संख्या क्या होगी मेरे भाई। तो याद रखना पशुपालक है वो अधिकतम है 10 बकरी और 10 भेड़, मतलब कि कुल छोटे जो पशुओं के अंदर से आते हैं 20 आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इनका करवा सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि बैलों से खेती पर आर्थिक लाभ की योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई, बात सही है। ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी, बात भी सही है, दोनों कथन सही हैं। दूसरा बात करें, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना 15 अगस्त 2012 को शुरू हुई जिसमें से अब 200 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ये बात भी सही है, तीनों कथन सही हैं। पहला ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मंगला पशु बीमा योजना में पात्र पशुपालकों को किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो साथियों जन आधार कार्ड धारकों और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और लखपति दीदी पशुपालकों को दी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैल से खेती पर आर्थिक लाभ की योजना की पात्रता शर्त है वो पूछा गया है। तो साथियों पहले तो आते हैं कि किसान बैल से खेती करने वाला होना चाहिए, ठीक बात है, और किसान लघु और सीमांत किसान नहीं होना चाहिए, ये दोनों कथन आपको सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण किस प्रकार का होता है। तो याद रखना मेरे भाई इस ऋण के ऊपर से ब्याज नहीं लगता, मतलब कि ब्याज मुक्त ऋण होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक दवाइयां और टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाना, ठीक बात है। यह योजना 2011 में मनुष्यों के लिए शुरू की गई निःशुल्क दवा योजना से प्रेरित होकर 2012 में शुरू की गई, बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दवाइयों की संख्या 200 प्रकार तक, मतलब कि 200 प्रकार की बढ़ा दी गई है, बात भी सही है, तीनों कथन सही हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, ऊंट संरक्षण योजना के तहत 20,000 की राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास में क्या होना चाहिए। तो सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई, उसके पास में जन आधार कार्ड होना चाहिए और ऊंट होना चाहिए, वरना नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में 40,000 का अधिकतम बीमा होने के कारण किस पशु के लिए केवल एक ही पशु की सीमा तय की गई है। तो याद रखना वो आ जाता है ऊंट, ऑप्शन नंबर आपका बी है, डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल दे रखा कि बैल से खेती पर आर्थिक लाभ की योजना के तहत किसानों को अन्य किस मद पर सब्सिडी दी जाती है। तो याद रखना गोबर गैस प्लांट है उस पर सब्सिडी दी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। तो ये थी साथियों पशुधन से संबंधित 5 योजनाएं जिसके बारे में अपन ने चर्चा की मेरे भाई, और हमेशा की तरह अपन क्या करने वाले हैं, इसका एक सार अपने पास में देखने को मिल जाएगा।
ये हैं पशुधन विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं का सार आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। एक तरफ आपको दे रखा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से दी गई हैं। दूसरा बात करें मेरे भाई, बैलों से खेती पर आर्थिक विकास सहायता भी दे रखी है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ऊँट संरक्षण योजना भी दे रखी है। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना भी यहाँ पर से आपको दे रखी है। और गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना है वो भी यहाँ पर से दी गई है। मतलब कि साथियों, आपने जो 30 टॉप एमसीक्यूज किए उसका सार आपको यहाँ पर से स्लाइड में देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई आगे। और 2-4 योजना आएंगी मेरे भाई जो गोवंश से संबंधित हैं, उनके बारे में अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।